चलो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपने जो भी पढ़ा था उसके आगे। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले की एक वीडियो है वो आप देख लो, फिर उसके बाद इस पे आओ, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, कितने तरह का होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। अब उसके आगे इतने से प्रिंसिपल पे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, ये आपका ऐसे कुछ होता है, एक मेटल होता है, यहाँ पे उससे मेटलिक रॉड, मेटल की धातु की कोई रॉड जोड़ दी जाती है, और नीचे इसके आपकी दो बहुत पतली पतली पन्नी टाइप की लगी होती है, पन्नी आप बोल सकते हो। और नॉर्मली ये जो पन्नी होती है ये आपकी होती है गोल्ड की, तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया गोल्डन लीफ। गोल्डन लीफ, ठीक है। ये आपका क्या है, मेटलिक रॉड। ये आपका हो गया मेटलिक रॉड, ये आपका है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें प्रॉब्लम ऐसा रखने में क्या है कि ये बहुत ही पतली होती हैं, तो थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो तो ये हिलना डुलना चालू करती हैं। तो ऐसी कोई डिस्टरबेंस ना है इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। हमने इसे क्या कर दिया, पैक कर दिया, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा है इलेक्ट्रोस्कोप। इसका यूज क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज बस इतना सा है कि ये बताता है कि कोई बॉडी है वो चार्ज्ड है या नहीं है, कोई वस्तु है वो आवेशित है या नहीं है। ये इतना काम होता है इलेक्ट्रोस्कोप का। कैसे होता है, तो देखो जैसे हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, आप मान लो पॉजिटिवली चार्ज है और आपको पता नहीं है, आप इसे चेक करना है आपको कि ये चार्ज है कि नहीं। मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, आप इसे उठाओ और लाके यहाँ पे इसके मेटल पे ऐसे टच कराओ। जब टच कराओगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो मेटलिक रॉड से होते होते कहाँ तक आ जाएंगे, इनकी लीफ तक। तो जब लीफ तक आएंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। और जितना जैसी डायमेंशन इसकी है वैसी डायमेंशन इसकी है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया सेम पॉजिटिव चार्ज उतने अमाउंट का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो कल के प्रिंसिपल से, कल आपने पढ़ा था अगर कोई दो चार्ज हैं सेम टाइप के तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन। सेम टाइप के चार्ज है उनके बीच क्या है, रिपल्शन। डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं उनके बीच क्या है, अट्रैक्शन। ये चीजें होती हैं, सेम टाइप के चार्जों के बीच में रिपल्शन और डिफरेंट टाइप के चार्जों के बीच में अट्रैक्शन। तो जब आप इसको यहाँ पे टच कराए, प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हुआ, प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हुआ। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, क्या होगा, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और जैसे प्रतिकर्षण बल काम करा, ये जो लीफ ऐसे थी वो लीफ आपकी ऐसे ऐसे हो जाएगी। मतलब क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, गैपिंग बढ़ जाएगी। तो जैसे ही गैपिंग बढ़ी आपको समझ में आ गया कि हाँ हमारी ये जो बॉडी है ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। ऐसे ही कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आ जाओ जो ऋण आवेशित है, तो आप निगेटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ पे टच कराओ तो जो इस पे चार्ज होगा वो चार्ज मेटेलिक रॉड के थ्रू कहाँ पे आएगा, फिर से लीफ पे आएगा। और पहले पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव आया, अभी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आ गया। सेम कंडीशन, नेगेटिव चार्ज सेम टाइप ऑफ चार्ज है, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये दूर भागेगा। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज वाली कोई ऑब्जेक्ट लेके आओ चाहे नेगेटिव चार्ज वाली, इनके बीच की दूरी बढ़नी ही बढ़नी है। तो इससे आप इलेक्ट्रोस्कोप से बस इतनी सी चीज बता सकते हो कि आपकी बॉडी वो चार्ज है कि नहीं है, किस टाइप का चार्ज है। ये आप इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपने देखा जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हो तब भी इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी टच करा रहे हो तब भी इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोस्कोप का यूज बस एक ही काम के लिए, आपको ये बताएगा कि बॉडी आपकी चार्ज है कि नहीं है। इतनी सी प्रिंसिपल है ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। आपको जो भी नोट डाउन करना है वो आप नोट डाउन करते रहो, बताने की जरूरत नहीं है।
12th में आ गए तो इतनी आपके अंदर समझदारी होगी कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका था इलेक्ट्रोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज है देखो, अब चार्ज को हम कैसे जनरेट करेंगे वो चीज हमें पढ़नी है कि कैसे हम चार्ज को बनाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा ही फेमस प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश को उत्पन्न करने की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। देखो क्या होता है, बहुत बेसिक सी बात है कि किसी भी चीज, पूरे यूनिवर्स की बात कर लो, किसी भी चीज, कोई भी चीज बनेगा, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर होगा तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, उसका एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, और न्यूक्लियस में आपके होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चाहे आप कुछ भी बना लो, लकड़ी बना लो, मार्कर बना लो, सोडियम ले लो, गोल्ड ले लो, प्लेटिनम ले लो, कुछ भी ले लो, ये बेसिक एक न्यूक्लियस होगा उसके पास, उसमें आपके होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके चारों तरफ क्या होती हैं, आपकी शेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और इन शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कैसे हम चार्ज को जनरेट करते हैं, तो इसके लिए एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया सोडियम। ठीक, हमने ले लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपको बताता है किसके बारे में, एटॉमिक नंबर आपको ये बताता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता। ठीक है, अभी इसके जस्ट आगे आप देखोगे एटॉमिक नंबर वही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करते जाते हैं। तो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। आगे देखो, सोडियम के ऊपर इसका एटॉमिक वेट 23 होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर कहीं ऐसा प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं लिखा। प्लस माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब बना ये कि जो सोडियम का नेट चार्ज होता है वो 0 है। नेट चार्ज कितना है, 0। लिख लेते हैं इस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बात करेंगे हम इसकी। ठीक है, बस यहाँ पे ये देखो नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज आपका 0, नेट चार्ज बना 0। ठीक है, अब इसके आगे की चीज के लिए मैं साइड में एक चीज लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, इसका काम पड़ेगा आपको। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इतनी सी बात है। अब देखो हर बार इसका आपको बहुत बार यूज आना है, बहुत ही बार इसका यूज आना है, तो बार बार इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखनी है। इससे अच्छा हमने ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको हमने एक रिप्रेजेंट कर दिया ई से, एक रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया ई। अब जहां पे भी ई लिखा गया है आपको ये समझ लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस ई लिखा है मतलब प्लस इतना, माइनस ई लिखा है मतलब माइनस इतना। ठीक है, आते हैं फिर अपने पॉइंट पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एक प्रोटॉन पे कितना, प्लस ई के बराबर चार्ज है। तो इस सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इसका हो जाएगा +11 ई के बराबर होगा। ठीक है, नेट चार्ज कितना है, 0 है।
अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके न्यूक्लियस के पास +11 E के बराबर चार्ज है और नेट चार्ज 0 है? तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि +11 E है, मतलब कहीं ना कहीं से -11 E आएगा, तभी नेट चार्ज आपका क्या होना है? 0। तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? -E, और इसके पूरे चार्ज को आपको बनाना है 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आपको जरूरत पड़ेगी? 11 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहां से पता चल गया 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। टोटल चार्ज कितना बना इलेक्ट्रॉन का? -11E। नेट चार्ज आपका कितना बन गया? +11E -11E मिलके क्या हुआ? 0। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक यहां से कॉन्सेप्ट आपको और समझ में आया कि न्यूट्रल एटम में, जैसे इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, देख के तुरंत आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 17। ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा, यहां से आपको क्या पता लग गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 17। ठीक, अब इसका यूज करके हम चार्ज कैसे बनाते हैं, तो इतनी नोट करना है, नोट कर लो, वैसे कर लिया करो तुरंत। चलो, यहां से हमें क्या करना है? सोडियम से बनाना है सोडियम प्लस, Na से बनाना है Na+। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ। 11 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़ दो आप कभी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो चार्ज के बारे में, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो छोड़ते हैं उसके अभी। अच्छा, अब ये 2, 8, 18 वगैरह आप करते रहना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें बेसिक आइडिया लेना है। ये आप बना लो। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और इसके चारों तरफ शेल्स होंगी, शेल्स में आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले में 2, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में आई थिंक 1 बचेगा। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेट चार्ज कितना है? 0। अब आपको सोडियम से बनाना है सोडियम प्लस, तो प्लस बनाने का आपके पास देखो, सोचोगे तो 2 तरीका निकल के आएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो और या तो 1 प्रोटॉन बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम इधर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ करनी है, इधर आपको प्रोटॉन के साथ करनी है। आपने बोला 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 होंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो गए, प्रोटॉन कितने हुए? 10 + 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलके कैंसिल आउट, 1 पॉजिटिव चार्ज बच गया और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ कर लो, तो प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रोटॉन 11 थे, आपने 1 प्रोटॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उतने रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने नहीं छेड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, अभी भी 11 रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन कैंसिल आउट, बचा कितना? 1 प्रोटॉन। तो आपको 2 तरीका समझ में आएगा, या तो आप प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ कर लो या इलेक्ट्रॉन के साथ कर लो। लेकिन आपको कभी भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, आप प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? देखो, मास की बात कर लो तो मास आपका जो होता है वो प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, ये छोटा सा है पिद्दा सा, इसको निकाल के ले जाना है, ये आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि एक बहुत ही भारी चीज को उठा के इसके अंदर लाना, ये आसान होगा। तो जाहिर सी बात है, जो हल्की चीज है उसे निकालना क्या होगा? बहुत आसान होगा। ठीक है, तो हम ये वाला काम कभी प्रीफर नहीं करेंगे। कभी भी अगर किसी भी एटम पे चार्ज आपको लाना होगा, जनरेट करना होगा, तो आप क्या करोगे? आप इलेक्ट्रॉन के साथ जो भी आपको करना होगा वो करोगे, प्रोटॉन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है। ठीक, देखते हैं आगे इसमें और क्या हो सकता है।
तो आपने देखा कि सोडियम से आपने बनाया क्या, सोडियम प्लस, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। कैल्शियम से आप बनाओ कैल्शियम 2+। अब आपको क्या करना होगा, देखो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर किया, एक प्लस चार्ज आया, तो यहाँ पे 2+ है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर करने हैं आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। एल्यूमिनियम से आपको बनाना है Al3+, Al3+, 3+ है, मतलब आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर भेजने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के आपको क्या करना है, बाहर भेजना है, ठीक है। तो हम एक जनरल इस तरीका लेते हैं और उससे सीखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे हमने लिया A और A से हमने बना दिया A+, ठीक है। अब बात कर लो मास की, थोड़ी सी हमने बना दिया, A से बना दिया A+, तो मास की बात करो, A का मास आपका ज्यादा होगा कि A+ का ज्यादा होगा, तो आप समझ सकते हो कि A से A+ बना कैसे है, A से A+ बना है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने से, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल के बाहर जाएगा तो वो ऐसा थोड़ा ना है कि इलेक्ट्रॉन चला गया अपना मास छोड़ दिया, जैसे आप 50 किलो के यहाँ पे खड़े हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप यहाँ से चले जाओ आपका 50 किलो यहाँ का यहाँ पे है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जैसे जैसे जाओगे आपके साथ आपका 50 किलो वेट भी जाएगा, सेम कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, जैसे ही निकला तो उसके साथ उसका वेट भी क्या हुआ, निकला, यानी A+ का जो मास होगा वो A से क्या होगा, कम होगा। तो मास अगर आप कंपेयर करते हो, m of A+ इज लेस देन m of A। ये आपकी बात हो गई किसकी, मास की। पॉजिटिव वाले केस में हमेशा ही पॉजिटिवली एटम का मास उसके पेरेंट एटम से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें क्लोरीन से बनाना है क्लोरीन माइनस। प्लस चार्ज कैसे जनरेट होता है आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के होता है, जितने प्लस जनरेट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। अब आपको नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा, Cl से क्या करना है, Cl- बनाना है। एटॉमिक नंबर 17 होता है, जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, 17 देख के आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, और इन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज आपको होगा +17e, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, अभी तो 0 चार्ज, कुछ नहीं लिखा, मतलब चार्ज, नेट चार्ज कितना, 0, नेट चार्ज 0, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस पे कितना है, +17e, यानी इसके बाहर -17e होगा, मतलब यहाँ पे जो चार्ज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, -17e, ठीक है। तो यहाँ से आप उल्टा चल के देख लो, एक चीज और जान गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 17, नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज आपका +17 -17 मिलकर कितना हो गया, 0, ठीक है। Cl से बनाना है आपको Cl-, तो माइनस बनाने के लिए माइनस चार्ज ज्यादा होना पड़ेगा, माइनस बनाने के लिए नेट में माइनस चार्ज, जैसे अगर +10 है तो -11 होना चाहिए, +12 है तो -13 होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस कितना है, +17, तो माइनस कितना होना चाहिए, 18, 17 इसके पास ऑलरेडी है, यानी आपको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आना होगा, ठीक है। तो यहां से जब आप यहां पहुंचोगे तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज देखो, जैसे हमने कोई एक एलिमेंट लिया x और बना दिया x से x-, मास यहाँ पे कंपेयर करो, तो आंख बंद करके आप लिख सकते हो मास ऑफ x- इज ग्रेटर देन मास ऑफ x, ये आप लिख सकते हो, और इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये न्यूट्रल एटम है,
आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आप अंदर आ रहे हो, जैसे ये चीज है, और M माइनस है, तो X माइनस आपका बना कैसे है? बना इस ऐसे है कि बाहर से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके आए अंदर, तो जो एक एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है वो अपने साथ अपना मास भी लेके आएगा, और मास लेके आएगा तो टोटल मास इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। इसको आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ। ये चीज आप अच्छे से कर लेना, इसकी बहुत आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब इतनी बात आपकी हो गई, तो अब ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं चार्ज को वो देखते हैं। मतलब किसी बॉडी को चार्ज करना है, किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये बना कि एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉडी लिया आपने, कुछ भी ले लिया, नेट चार्ज 0 है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके पास उतने ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, है प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना। अगर किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो कैसे चार्ज कर सकते हो, चार्ज का मतलब उस पर क्या करना, आवेश लाना, चार्ज का मतलब उस पर चार्ज लाना। और चार्ज आपके दो तरह से आते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आ सकते हैं। तो किसी न्यूट्रल एटम को पकड़ो और उस पर चार्ज लाओ, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, किसी वस्तु को आवेशित करना। ठीक है, आवेशित करना बस नाम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। क्या, न्यूट्रल एटम पे आप चार्ज दे दो, वही आपका क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी या चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को चार्ज करना है, आवेशित करना है, तो कितने तरीके से आप कर सकते हो, तो किसी वस्तु को आवेशित करने के हम 3 तरीके पढ़ते हैं। पहला तरीका क्या है, बाइसेक्शन, बाई कंडक्शन, एंड बाई इंडक्शन, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, और तीसरा का तरीका आपका जो होता है उसे हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा। इतना आप नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब इन तीनों को अलग अलग करके समझते हैं कि बाय फ्रिक्शन कैसे होगा, बाय कंडक्शन कैसे होगा, एंड बाय इंडक्शन कैसे होगा, अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो अब पहला पॉइंट देखो कि घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। तो अभी आपने 15 मिनट पहले देखा कि किसी भी, कोई भी चीज है, किसी भी चीज की जो स्ट्रक्चर होगी, बनेगा वो तो कैसे होगा, बनेगा एक न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके बाहर चारों तरफ क्या होंगी, शेल्स होंगी, और शेल्स में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि हमारी एक कोई चीज है, कोई वस्तु है, ये भी बनी होगी तो न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी चीज है, सेम प्रोसेस से बनी होगी, इसमें भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जब इन दोनों को आप चिपकाते हो
तो किसके चिपकने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के या फिर जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर घूमेगा वही चिपकेगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को हमने चिपकाया, चिपके क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे चिपकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। सपोज कर लो इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने दूसरे को लिया, इसमें भी 4 है। तो ये चारों एडजस्ट कैसे होते हैं एक दूसरे के बीच में, जब हम किसी चीज को टच कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। और बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण, घर्षण मतलब क्या, रगड़ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, हमने इन्हें रगड़ना चालू किया, ऐसे रगड़ना चालू किया, तो ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रगड़ते रहो रगड़ते रहो। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये अपनी आपा खो देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी आपा खो देगा और इनके साथ टूट के निकल जाएगा। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन अपनी आपा खो दे और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। अब जब जैसे हमने घर्षण चालू किया, रगड़ना चालू किया, तो पहले केस में मान के चलो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। ठीक है, तो इसके पास बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 3। और इसके पास कितने हो गए, 5। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते तो ये न्यूट्रल होता, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कौन सा चार्ज आएगा। अभी आपने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास जाते हैं उसके पास कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो आपने रगड़ा, इसके पास 3 हो गए, इसके पास 5 हो गए, इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इस पे कौन सा, नेगेटिव। दूसरा केस लेते हैं, मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो पहले इसके 4 थे, अभी बचे कितने, 3। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। इसके पास 4 थे, अभी कितने हो गए, 5। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो चार्ज कौन सा आ गया, माइनस। ये तरीका आपका कौन सा होता है, घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। अगला प्रोसेस देखते हैं भाई, कंडक्शन। चालन द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है, आप मान लो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उदासीन। ये आपका कैसा है, उदासीन है। और आपको इसे चार्ज करना है, इस पे आवेश लाना है। ठीक है, तो न्यूट्रल है तो आपको इतना पता होगा कि अभी न्यूट्रल वाला केस आपने पढ़ा, उदासीन होने का मतलब होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही आपके कैसे चार्ज है, नेगेटिव। तो पहले हमने बना लिया इसको, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब इसको चार्ज करना है किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आते हैं, आवेशित वस्तु लेके आते हैं दूसरी। अब आवेशित वस्तु का मतलब क्या हुआ, चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, मतलब उस पे प्लस और माइनस इक्वल नहीं होंगे, कुछ ज्यादा होगा, या तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाए या फिर निगेटिव ज्यादा हो जाए। तो हमने मान लिया कि हमारी जो ये वाली बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो हम केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज जो ज्यादा है वही बना के दिखाते हैं आपको। ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस सुनो, क्या होता है जब इसको हम पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक,
आगे जैसे ही बढ़ाओगे इसमें जो निगेटिव होगा वो इसकी तरफ भागेंगे। भाई आप इसे पकड़ के आगे बढ़ा रहे हो तो प्लस और प्लस में क्या होता है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण। प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। तो ये प्लस है तो इसका माइनस इसकी तरफ भागेगा। दूसरी बात, इसका प्लस किधर भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो कुछ टाइम बाद आपकी कंडीशन कैसे बन के आएगी, ये ऐसे। ये सारे के सारे माइनस आपके इधर की तरफ आ गए और सारे के सारे प्लस किधर आ गए, बाहर की तरफ। ये बॉडी चार्ज हुई, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ठीक है, अलग की बात है कि जितने सारे माइनस है वो एक साइड आ गया, प्लस आपके दूसरे साइड आ गए, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो नेट चार्ज कितना है, 0। अभी भी कितना है, 0। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाओ तो ये माइनस चार्ज की इंटेंसिटी इधर की तरफ और बढ़ी, इसका उल्टा प्लस चार्ज की इंटेंसिटी इधर तरफ और बढ़ती गई। अच्छा, ये माइनस चार्ज कोशिश क्या करेगा, माइनस चार्ज की कोशिश ये रहेगी कि ये जल्दी से कूद के आके प्लस के पास चिपक जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है, बीच में आपके क्या है, एयर है। बीच में आपके क्या है, एयर, और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पता होगा। वायु जो है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब उसमें से आवेश नहीं जा सकते। ठीक है, अभी आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि जब आवेश चलेगा तभी आपकी क्या होगी, तभी आपकी विद्युत धारा बहती है। ठीक, तो ये नहीं जा सकता, इसकी मजबूरी है, लेकिन जितना कोशिश करेगा ये सरफेस की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे। और पॉजिटिव चार्ज उतना ही इधर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो ना, अब और आगे लेके आओ, और आगे लाते लाते इसमें टच करा दो। तो जब आप टच कराते हो तो क्या होता है, ये आपका जो प्लस वाला है वो है पहले से ही, और आपने क्या किया, इसको टच करा दिया। सॉरी, उल्टा हो गया, यहाँ पे माइनस होंगे सारे और यहाँ पे आपके क्या आ गए, प्लस। अच्छा, जो इसके पास बाउंडेशन थी कि एयर के ना होने की वजह से ये इसके सरफेस पे रह रहा था, अभी देखो, अभी दोनों के बीच में एयर है, नहीं है, और एयर नहीं है तो ये स्वतंत्र है, ये फ्री है मूव करने के लिए, ये चला गया इसके पास। ठीक है, और जैसे ही ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव के पास गया वैसे ही इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। ऐसे देखो, मान लो इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 10 और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी कितने, 10। यहाँ भी सारे के सारे कितने हैं, 10 है, 10 है, 10 है। यहाँ पे देखो, एक तो नेगेटिव चार्ज जंप करके यहाँ चला गया तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने बचे, 9। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने बचे, 10। और खुद से आप देख सकते हो ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। सेम प्रोसेस आपका नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ये कंडक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का प्रोसेस है। इतना है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। अगला क्या है, बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। ठीक है, ये क्या कहता है, ये जो आपका प्रोसेस है बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है, देख लेते हैं उसको। ये आपकी न्यूट्रल बॉडी,
न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने प्लस उतने के माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज बॉडी, आवेशित वस्तु। प्लस लिया था तो प्लस ही लेते हैं। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में ये करना है कि वही काम जो आपने कंडक्शन में किया इसको आप धीरे धीरे इसकी तरफ लेके आओ। तो जैसे धीरे धीरे आप इसकी तरफ लेके आओगे, दूरियां कम होंगी दोनों के बीच की, और उसके बाद की कहानी पता है आपको। उसके बाद क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आपके कहाँ पे चले गए, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाना चाहो, ये बड़ी मुश्किल से जाएगा, नहीं जाएगा। किसकी वजह से, इस प्लस वाले की, क्योंकि ये प्लस वाला एक फोर्स लगा रहा है, आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इससे ये जो नेगेटिव वाली लेयर है, नेगेटिव चार्ज जो सरफेस पे है, उन्हें आपको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो एक तरह से आप कह सकते हो फिक्स है, फिक्स है। वो क्या है, बाउंड है। ठीक है, तो बाउंड है, इसलिए हम यहाँ पे जो सारे चार्ज है इनका नाम हमने रख दिया बाउंड चार्ज। और ये थोड़े से फ्री है, इनके कंपैरिजन में ये फ्री है मूव करने के लिए। एयर में तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ कंडीशन बनी तो ये जंप मार सकते हैं। एयर में तो नहीं जा सकते क्योंकि वही फिर से कॉन्सेप्ट है, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हाँ इनके कंपैरिजन में भाई इसको तो इधर से हिलाना ही, देखो ये कहाँ जा सकता है, बेसिकली सरफेस पे आ सकता है। ठीक है, अगर इस सरफेस से इधर की तरफ मूव कराओ, इधर ले जाओ इधर, तो इनका नहीं जा सकते, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वाले को यहाँ पे लाके छोड़ो, अपने आप मूव करके चला जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये फ्री है इधर मूव करने के लिए। तो ये इधर वाली सरफेस पे जो आपके चार्ज बने वो कैसे हो गए, फ्री चार्ज। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये वाले चार्ज कैसे बाउंड चार्ज, ये वाले चार्ज कैसे फ्री चार्ज। तीसरा स्टेप देखो क्या है इसके बाद। इसके बाद का एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, हम क्या करते हैं, वायर लेके, नाम तो आपने सुना होगा, और जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ने का मतलब क्या, अर्थिंग करना। ये जो सिंबल होता है ये अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, अर्थिंग कर दिया, ये आपके लिए बात नई चीज है, अर्थिंग कर दिया। तो थोड़ा सा इधर देखते हैं अर्थिंग होती क्या चीज है। देखो अर्थिंग का बस और सिर्फ एक ही काम है, ये क्या करता है, पोटेंशियल को जीरो बनाता है। पोटेंशियल को क्या करेगा, जीरो बनाएगा। ठीक है, अर्थिंग का काम क्या हुआ, पोटेंशियल को जीरो बनाएगा। ठीक, पोटेंशियल जीरो मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना, इसका विभव कितना, जीरो। अभी आगे आपके इसी में आपके आगे आएगा पोटेंशियल, तब चीजों को अच्छे से समझेंगे। अभी बस ये इंडक्शन को समझने के लिए आप हल्का सा देख लो। पोटेंशियल जीरो बनाने का मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना, जीरो, और ये प्लस है तो इसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो करंट होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। मतलब जो आपकी विद्युत धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका उच्च विभव क्योंकि पॉजिटिव पे है, ये आपका क्या है, जीरो मतलब निम्न विभव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, करंट इधर जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट आप और जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। तो अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करा, अभी जितने प्लस थे उतने माइनस थे, लेकिन जैसे ही आपने अर्थिंग कर दी तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। अंदर आ गए मतलब क्या, निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब अगला प्रोसेस क्या है,
जब निगेटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट में ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तो चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। इसका हमने जो यूज किया था इसे हमने हटा दिया, और इसका जो हमने यूज किया था हटा दिया, ये वायर काट वाट के हटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर 3 प्लस चार्ज है तो माइनस कितने, जितने भी हैं। नेट में आपको माइनस चार्ज आ गया, मतलब ये बॉडी आपकी कैसी चार्ज हो गई, निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके थे चार्ज को जनरेट करने के, आवेश को उत्पन्न करने के, ठीक है। चलिए इतना काम आप जो भी आपको नोट डाउन वगैरह करना है आप करिए, 2 मिनट का टाइम लेके। ठीक है, चलिए तो ये था आपका चार्ज कैसे जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये करना है कि जो इसके आगे की चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और वहीं से आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी लंबी मतलब 1.25 घंटे की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे और उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो इतना आप प्रिपेयर करके रहो, कल की क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।